एक खूबसूरत महिला जिस पर एक गैंगस्टर ने बेरहमी से हमला किया है, किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं रखती। इसके बजाय वो अच्छे कपड़े पहनती है और हर हफ्ते जेल में उस आदमी से मिलने जाती है। वो अपने अतीत के बारे में कभी बात नहीं करती और बदला लेने की चाहत में गैंगस्टर की गहरी दोस्ती कर लेती है। एक युवा खूबसूरत नर्स जिसका भविष्य उज्जवल है, अविवाहित रहती है। एक करीबी दोस्त उसे एक खूबसूरत अमीर आदमी से मिलवाती है, जिससे वो अपने घर पर मिलने की योजना बनाती है। डेट वाले दिन डिमेई कपड़े पहन रही होती है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और उस आदमी का बिना दाढ़ी वाला चेहरा दिखाई देता है। निराश होकर वो शिष्टाचारवश उसे अंदर आने देती है, यहाँ तक कि अपने कमरे में जाकर सफ़ेद कपड़े भी पहन लेती है। उस आदमी की अश्लील निगाहें डिमेई को तुरंत बेचैन कर देती हैं। देखो, कुछ तो बोलो। अरे मैं तो बस कह रही थी कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। डेमेई, जो स्त्री द्वेष से ग्रस्त है, घबरा जाती है। उस आदमी को अपनी कलम से छेड़छाड़ करते देख रोगाणु द्वेष से ग्रस्त डेमेई को घिन आती है और वो तुरंत उसे जाने का आदेश देती है, लेकिन वो नहीं जाता, दरवाज़ा बंद कर लेता है। ठीक है, तुम्हें अभी जाना होगा, हम आ रहे हैं, प्लीज़। मैं किसी को दिलासा नहीं देता। उस आदमी ने डिमेई का मुंह बंद कर दिया। औरत ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। डिमेई आखिरकार छूट गई, लेकिन जब वो भागने ही वाली थी तो उसका टखना पकड़ लिया गया। दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था और डिमेई आखिरकार इस बुरे सपने से बच नहीं पाई। ये सब खत्म होने के बाद वो आदमी घबराकर चला गया। कुछ ही देर बाद असली ब्लाइंड डेट आ गई। हालांकि दरवाज़ा बंद नहीं था, फिर भी उसने विनम्रता से दस्तक दी। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो सावधानी से अंदर चली गई। घर में बिखरी गंदगी देखकर वो वहीं जम गई। कुछ ही देर बाद पुलिस आ गई। जब उसे अस्पताल भेजा गया तो डिमेई चोटों से भरी हुई थी और उसका दिल ऐसे दर्द कर रहा था जैसे उसे चाकू घोंप दिया गया हो। वो छत को घूरती रही और अचानक उसे याद आया कि वो आदमी वही टेकअवे वाला था जो अक्सर उसके लिए खाना पहुंचाता था। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने जल्दी ही हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। पिता अपनी बेटी की रक्षा न कर पाने के कारण पछतावे से भरा हुआ था, इसलिए वो हर कदम पर उसके साथ रह सकता था, इस उम्मीद में कि वो जल्द से जल्द इस साये से बाहर निकल सके। ठीक होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद डिमेई ने एक नई शुरुआत की। हालांकि इस घटना के कारण उसका पुराना घर नहीं बिक सका, जिससे उसे वहीं रहना पड़ा। अपने पिता को परेशान न करने के दृढ़ संकल्प के साथ उसने खुद को अस्पताल में काम पर लौटने के लिए मजबूर किया, लेकिन पाया कि उसके हाथ कांप रहे थे, जिससे उसके लिए ठीक से काम करना असंभव हो गया था। पदोन्नति की तो बात ही छोड़ दें। एक सहकर्मी ने उसकी रिहाई का जश्न एक खिलौना डॉक्टर सेट देकर मनाया। डिमेई ने घर पर अभ्यास किया, लेकिन वो गुड़िया का दिल नहीं निकाल पाई। जो कभी आसान था अब असंभव था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। वो चिड़चिड़ी हो गई, यहाँ तक कि उन्मादी भी हो गई और छोटी सी छोटी बात पर भी गुस्से से भर जाती थी। झगड़े से बचने के लिए उसने खुद को घर में बंद कर लिया। कुछ दिन बाद डिमेई ने अचानक अपना संयम पाया और उस आदमी को एक पत्र लिखा जिसने उसे धमकाया था। उसने ऑनलाइन उस जेल के बारे में पता किया जहां वो बंद था और चिट्ठी भेज दी, लेकिन वो जल्दी ही वापस आ गई। इससे विचलित हुए बिना उसने तुरंत एक नई चिट्ठी लिखी और चाहे वो कितनी भी बार वापस क्यों न आए, वो उसे भेजती रही। इस दौरान डिमेई के चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई और उसने अपने घर की मरम्मत के लिए किसी को भी रख लिया। आखिरकार एक दिन उसे उस आदमी का जवाब मिला जिसमें उसने जेल में उससे मिलने की हामी भरी थी। जब वे मिले तो उस आदमी ने, जो पछतावे से भरा हुआ था, उसने मान लिया कि डिमेई उस पर कोई इल्ज़ाम लगाने आई है और उसने उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन डिमेई की आंखों में कोमलता थी और उसने कभी अतीत का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने जेल के खाने के बारे में पूछा। ये मानते हुए कि वो सचमुच उसकी परवाह करती है, वो आदमी खुशी से मुस्कुराया। दूसरी मुलाकात में उसने माफ़ी मांगी और अपनी मरम्मत के हुनर का भी जिक्र किया। उसके बाद के दिनों में डिमेई हर हफ्ते उससे मिलने जाती रही। उसका मेकअप और भी निखरता गया और उसके कपड़े और भी उत्तेजक होते गए। हालांकि उस आदमी ने उस बार उससे मिलने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद उसने मिलने का समय तय कर लिया। पता चला कि जल्दी रिहा होने की चाहत में डिमेई को धमकाया गया था और उसे गंभीर चोटें आई थीं। डिमेई की आंखों में दर्द था, लेकिन वो मन ही मन हंस रही थी। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया, एक ऐसे जोड़े की तरह जिसके साथ वो किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। एक दिन आदमी ने अचानक डिमेई को बताया कि उसके अच्छे व्यवहार के लिए उसे पैरोल मिल गई है और वो जल्दी ही रिहा होने वाला है। डिमेई का दिल बैठ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। एक दिन डिमेई को अचानक फूलों का एक गुलदस्ता मिला जिसने तुरंत उसके गुस्से को भड़का दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसके सहकर्मियों को इसके बारे में पता चले। उस आदमी ने बहुत माफ़ी मांगी, कहा कि वो बस संपर्क में रहना चाहता था और डिमेई ने उसकी बात मान ली।
कुछ दिन बाद वो आदमी उसके पास आया, जिससे वो चौंक गई। वो जल्दी से पीछे हट गया, कहते हुए कि वो कुछ ठीक करने आया है। डिमेई जल्दी से शांत हुई और उसे अपना बनाया हुआ एक पेय दिया। वो आदमी पूरी लगन से काम कर रहा था, लेकिन डिमेई ने कभी आराम नहीं किया। दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर आने से मना कर दिया, इस डर से कि वो उसे फिर से चोट पहुंचा सकता है। भाग्य से इस बार वो आदमी आज्ञाकारी था। आदमी पेंट खरीदने दुकान पर गया और डामी के पिता ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसके जाने के बाद वो तुरंत घर लौट आया और डामी के इस अपराधी से जुड़े होने पर सवाल किया। उसने उस मलबे को पहचान लिया जो वो छत की दरार से लाया था। डामी ने अपने पिता से कहा कि इसे ऐसे ही रहने दे और वादा किया कि वो इसे ठीक कर देगी। गुस्से में वो मुड़ा और चला गया। अगले दिन आदमी ने डामी को बुलाया और वादा किया कि वो उसे फिर कभी परेशान नहीं करेगा। पता चला कि डामी के पिता ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन डामी ने उसे चिंता न करने के लिए कहा। अपने पिता की दिलासा देने के बाद आदमी को राहत मिली और डामी के घर पर मरम्मत का काम जारी रखा। लेकिन इस बार बाढ़ें छा गई। आदमी अपना काम जारी रखता था। डामी घबराहट से उसकी ओर देखती। उसने ब्रश उसे दिया और एक घायल छोटे सफ़ेद खरगोश की तरह धीरे धीरे पीछे हट गई। हालांकि वो पेंटिंग कर रहा था, उसकी नज़र हमेशा डामी पर ही टिकी हुई थी। कुछ ही देर में दवा का असर होने लगा। आदमी को पूरी तरह से बेचैनी महसूस हुई और वो घर में लेटना चाहता था। डिमेई ने तुरंत हामी भर दी। घर में घुसते ही आदमी बेहोश हो गया। जब वो उठा तो डिमेई, जो सेक्सी कपड़े पहने हुए थी, उसके सामने खड़ी हो गई और बोली कि वो अभी अभी बेहोश हो गई थी और वो उसकी देखभाल कर रही थी। वो आदमी बहुत भावुक हो गया और इसी कोमलता में डूबा हुआ था। तभी डिमेई का चेहरा अचानक बदल गया और वो उसे घिनौना अपराधी कहकर चिल्लाने लगी। आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे। वो तुरंत डर गया और संघर्ष करने में असमर्थ हो गया और जल्दी ही फिर से बेहोश हो गया। जब वो फिर से उठा तो आदमी पूरी तरह से कमजोर हो गया था। डिमेई ने जल्दी से उसे पानी दिया, लेकिन पिछले अनुभव को सीख मानते हुए उसने तब तक कुछ भी पीने से इनकार कर दिया जब तक उसने डिमेई को पहले एक घूंट पीते नहीं देखा। फिर उसने पूरे आत्मविश्वास से पानी पी लिया। उसके शरीर में तेज दर्द ने उसे बेकाबू होकर कांपने पर मजबूर कर दिया। डिमेई ने उसे अपना हाथ कसकर पकड़ने को कहा, लेकिन वो जितना जोर से पकड़ता, उसने पाया कि उसके हाथ में कोई संवेदना नहीं बची थी। आदमी का चेहरा निराशा से भरा हुआ था, लेकिन डिमेई बहुत खुश थी क्योंकि उसने आखिरकार अपनी मानसिक बाधा पार कर ली थी और उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। आदमी को लगा कि डिमेई उससे बदला लेने की कोशिश कर रही है और जिंदा रहने के लिए बार बार कह रही थी कि वो उससे प्यार करती है। डिमेई ने व्यंग किया और अपना बैग निकाला। यकीनन उसे अंदर एक छोटा सा छाता मिला। उसने कितना भी समझाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार डिमेई ने आदमी की रजाई उठाई और आदमी की चीख के साथ सांस रुक गई। बाद में डिमेई अपने पिता से माफी मांगने गई। योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए उसने अपने पिता से, जो इससे अनजान थे, कुछ कड़वे शब्द कहे थे, लेकिन उसके पिता ने हाथ हिलाकर कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला कि जब डिमेई की मां दमा के कारण मर गई थी तो उसके पिता का दिल टूट गया था, लेकिन डिमेई बेहद शांत थी। उसके पिता हमेशा मानते थे कि उनकी बेटी स्वाभाविक रूप से मजबूत है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि डिमेई ने ही अपनी मां की दमा की दवा छिपाई थी। दरअसल डिमेई ने बचपन से ही अपने अंदर छिपे अंधेरे पक्ष को दबा रखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से किसी पुरुष से हार जाएगी। जैसी कि उम्मीद थी, बुराई हमेशा बुराई ही रहेगी।